तो दोस्तों सेशन 2023-24 के लिए कक्षा 11वीं का रिजल्ट एक्सेल सीट के माध्यम से कैसे करें, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से तो आपको अपना रिजल्ट तैयार करना है, कैसे आपको रिजल्ट एक्सेल सीट को काम में लेना है और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए आगे अपने जिस रिजल्ट एक्सेल सीट में काम करने जा रहे हैं वो माननीय बड़े भाई हीरालाल जी के द्वारा तैयार की गई है। इसी रिजल्ट एक्सेल सीट में हम अपनी कक्षा 11वीं का रिजल्ट है वो तैयार करेंगे, चाहे कौन सा भी संकाय क्यों ना हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, वगैरह वगैरह जो भी हो। अब यहां पे देखिए शुरुआत के अंदर तो मैं आपको एक्सेल सीट में काम करने का तरीका बताता हूं, फिर आगे वीडियो के लास्ट में ये जब पूरा रिजल्ट तैयार हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है वो जानकारी भी आप जरूर है वो लेते जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा पीसी के स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहां पे हमने कक्षा 11वीं की रिजल्ट एक्सेल सीट को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहला सवाल ये निकलता है कि इस एक्सेल सीट को हम कहां से डाउनलोड करें। तो डाउनलोड करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको हमारी साइट पे आना है और साइट का नाम है rajguruji.com। जब आप हमारी साइट के होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेनू आपको दिखाई देगा रिजल्ट वर्कशीट, यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आपको नीचे आना और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा हीरालाल जाट रिजल्ट एक्सेल सीट ऑल क्लास। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और ये पूरा का पूरा पेज बड़े भाई माननीय हीरालाल जी को समर्पित है, क्योंकि हीरालाल जी के द्वारा जो भी एक्सेल सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं वो यहीं पे अपलोड किए जाते हैं। अब रिजल्ट एक्सेल सीट को डाउनलोड करने के लिए आपको राइट साइड में सेक्शन मिलेगा, यहां से सभी कक्षाओं की एक्सेल सीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपन तो यहाँ कक्षा 11वीं का रिजल्ट है वो तैयार कर रहे हैं, तो इसको डाउनलोड करने के लिए लास्ट में आपको 2 सीट के लिंक है वो दिखाई देंगे, एक है विद फोटो, एक है विदाउट फोटो। यदि आप अपने स्टूडेंट का जो रिजल्ट है फोटो युक्त तैयार करना चाहते हैं तो नीचे वाले लिंक से डाउनलोड करना है, और बगैर फोटो के करना चाहते हैं तो ऊपर वाले लिंक से आपको डाउनलोड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक डेट है वो दी गई है। अब इस डेट का क्या मतलब है, देखिए कई बार समय के अनुसार इस एक्सेल सीट में है एरर आ जाते हैं, तो जो भी एरर होते हैं और उसके बाद जो अपडेटेड सीट होती है उसकी एक डेट होती है, वो डेट अपन यहाँ पे मेंशन करते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए इस एक्सेल सीट में भी आपको एक डेट है वो देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सोशल मीडिया के सारे पुराने एक्सेल सीट हैं वो आ जाते हैं, आप पुरानी सीट में काम करते हो तो आपके सामने समस्या आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो भी अपडेटेड सीट होंगे वो हमारी साइट पे ही अपलोड होंगे। तो यहाँ पे जो डेट है और एक्सेल सीट के अंदर ये डेट है, अगर ये दोनों सेम है तो आप इस एक्सेल सीट में है आराम से वो काम कर सकते हैं। तो यहां से आपको ये एक्सेल सीट डाउनलोड करना है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए कई बार स्कूल साथी मुझसे कहा करते हैं कि राजगुरु जी आप हमारे स्कूल का जो प्रमोशन है अपनी साइट पे वो कर दीजिएगा, इस तरह का बैनर है वो लगवा लीजिएगा। यदि आपको भी हमारी साइट पे प्रमोशन करवाना है तो इसके लिए आप मुझे वाया मेल के जरिए संपर्क कर लीजिएगा, आपका प्रमोशन है वो कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारी जो साइट है वो न केवल स्कूल साथियों के लिए है, अपितु जो अभिभावक साथी हैं, स्टूडेंट साथी, वो भी लगातार हमारी साइट पे हर एक दिन विजिट करते हैं। अगर आज का अपन लेटेस्ट अपडेट देखें तो आप यहां पे देख सकते हैं, फिलहाल अपनी साइट पे है 23 बंदे वो बैठे हैं। प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क है वो कर लीजिएगा। चलिए मैं वापस यहाँ पे रिजल्ट सीट को ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए मैंने फोटो वाली जो रिजल्ट सीट है वो ओपन की है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानकारी देना चाहूंगा, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनेगी क्योंकि इस एक्सेल सीट को लेके मुझे कई छोटी छोटी जानकारी आपको बतानी है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल साथी लगातार मुझे मेल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि एक्सेल सीट में ये एरर है, ये एरर है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इसके अंदर है एरर नहीं है तो बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर जो आप मुझे एरर बता रहे हैं वो ऐसा कोई एरर नहीं है, केवल आपका काम करने का तरीका अलग है, इसलिए आराम से समझिएगा। देखिए इस रिजल्ट एक्सेल सीट के अंदर सबसे नीचे यहाँ पे सीट का नाम दिया गया है और पर्टिकुलर हर एक सीट का नाम अलग अलग है वो दिया गया और प्रत्येक सीट का काम भी अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहली सीट का नाम है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। तो देखिए इस एक्सेल सीट को आपको कैसे यूज में लेना है, कैसे काम में लेना, वो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई। पहले इसको आराम से पढ़िएगा फिर काम कीजिएगा, क्योंकि साथी हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, बाद में एरर आते हैं तो या तो मुझे वो मेल कर देते हैं या बड़े भाई हीरालाल जी को कमेंट कर देते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन वाली के अंदर केवल नियमों की जानकारी दी गई। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सीट है मास्टर सीट।
जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहां पे देखिए आपको अपने स्कूल की कुछ बेसिक जानकारी इसके अंदर आपको भरना है। जैसे आपकी स्कूल की मान्यता जो क्रमांक है, आपकी स्कूल का नाम है हिंदी और अंग्रेजी में। देखिए आपको दोनों ही भाषा में अपने स्कूल का नाम भरना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब ये क्यों भरना वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मेरे पास से कई साथियों की शिकायत आती है कि सर हमारा जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम है, कुछ बोल रहे हैं हिंदी मीडियम है। तो आप इंग्लिश मीडियम की एक्सेल शीट तैयार करके दीजिएगा। तो भैया आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस सीट के अंदर आप दोनों ही मीडियम का रिजल्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में नाम लिखना है और नीचे यहाँ पे देखिए मीडियम दिया गया। जो भी आपका मीडियम है यहां से इसको सिलेक्ट वो कर लीजिएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश। जो मीडियम सिलेक्ट करोगे मार्कशीट है उसी मीडियम के अंदर है तैयार होगी। आगे अपन इस पर और चर्चा करेंगे। बेसिक जानकारी आपको यहां पे भरना है। अब यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी, यहां पे देखिए जो भी सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है और कंपलसरी सब्जेक्ट है, उनको आपको यहां से सिलेक्ट करना है। कंपलसरी सब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते और जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहां से आपको चेंज करना है। आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए एक और खास जानकारी देना चाहूंगा। यहां पे जो भी आपका संकाय है, जैसे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, तो प्रत्येक संकाय की जो रिजल्ट एक्सेल शीट है आपको अलग अलग है वो बनानी चाहिए। सभी जो संकाय हैं उन सभी स्टूडेंट का रिजल्ट एक एक्सेल शीट में आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको ही समस्या आने वाली। तो कार्य को आसान करने के लिए इसकी कॉपी कर लीजिएगा और उसी के अनुसार सब्जेक्ट आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। हालांकि यहां पे जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं वो सभी संकायों के दिए गए हैं, आप आराम से यहां पे है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट है सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वो जो विषय अध्यापक है उसका नाम आपको यहां पे लिखना है। नीचे यहां पे देखिए 2 और कंपलसरी सब्जेक्ट है, यहां पर भी आपको विषय अध्यापक का नाम है वो लिखना है। इसके बाद यहां पे देखिए थोड़ा सा आगे और आना है और यहां पे जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं, उनके मार्क्स दिए गए हैं। थोड़ी के कितने मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के कितने हैं, अर्धवार्षिक में कितने होंगे, वार्षिक में कितने होंगे, सारी जानकारी आपको यहां पे नियमानुसार दी गई है। फिर भी एक बार है आप इसे चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि हमारे द्वारा वो गलती होगी, तो यहां से आप मार्क्स वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मार्क्स चेंज करोगे ना तो आगे जो रिजल्ट बनेगा ना वो इसी के आधार पर बनेगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसके साथ आप छेड़खानी वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए अगर आप अपने स्कूल का लोगो लगाना चाहते हैं तो यहां पे लोगो की फैसिलिटी वो भी आपको यहां पे दी गई है। लोगो चेंज करना चाहते हैं या तो इस लोगो पे आपको राइट क्लिक करना है, चेंज पिक्चर पे क्लिक करना और जहां पे आपकी पिक्चर है या लोगो है वो लोगो यहां पे अपलोड कर दीजिएगा, या फिर इसको सिलेक्ट करके यहां पे इंसर्ट में पिक्चर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहां से भी आप सिलेक्ट वो कर सकते हैं। और ध्यान रखना यहां पे जो आपकी स्कूल का लोगो होगा वो पीएनजी फाइल में होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए इस लोगो में बैकग्राउंड व्हाइट है तो ये बैकग्राउंड आपको हटाना है ताकि सिंपल सा एक लोगो है मार्कशीट पे है वो आ जाए। बस ये बेसिक जानकारी है। और यहाँ पे देखिए माननीय बड़े भाई के द्वारा इस एक्सेल शीट को कैसे यूज किया जाता है उसका वीडियो का लिंक भी दिया गया है, उनके चैनल पर जाके आपको वीडियो है वो देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट जो शीट है वो है स्टूडेंट डेटा। इस पर आपको यहां पे क्लिक करना और यहां पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको भरना। ध्यान रखना जितने यहां पे स्टूडेंट है सबकी इंफॉर्मेशन आपको भरना है संकाय के अनुसार। यहां पे कोई भी जो कॉलम है वो खाली आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहां पे जो भी कॉलम आप खाली छोड़ दोगे ना तो फिर आगे रिजल्ट है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो खाली मत छोड़ देना, क्योंकि मेरे पास शिकायत आती है यहाँ पे सर हमारा रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे देखता हूं कि कुछ नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम तो भर दिया, जन्मतिथि भर दी, लेकिन उसके रोल नंबर नहीं भरे, कुछ की कक्षा या फिर वर्ग है या जो यहाँ पे एसआर नंबर है वो सिलेक्ट नहीं किए। तो इस तरह की ये समस्याएं आती है। हालांकि ये है नहीं, तो सभी स्टूडेंट का डेटा आपको यहाँ पे वो भरना है। और यहाँ पे फोटो है उसी तरह से आपको यहाँ पे चेंज करना है। अगर विदाउट फोटो वाली आप यूज करें तो वहां पे इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, वही आपको राइट क्लिक करना है और चेंज पिक्चर पे क्लिक करना है और पिक्चर को आराम से कॉलम में वो फिट कर लीजिएगा। यदि पिक्चर की साइज छोटी बड़ी रहती है तो आपको ये जो पिक्चर है इस कॉलम में फिट बैठानी, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। बाहर जाएगी तो पिक्चर कट जाएगी मार्कशीट के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तीसरी जो आपके लिए इंपोर्टेंट सीट है उसका नाम है मार्क्स एंट्री। अब यहाँ पे इस सीट का मेन काम यहीं से शुरू होता है स्टूडेंट का। यहाँ पे आपको मार्क्स है वो फिल करने होते हैं। अब दोस्तों मार्क्स फिल करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए थोड़ी सी जगह वो दी गई, हालांकि यहाँ पे काफी डेटा है इसलिए यहाँ पे जगह कंज्यूम हो रही है, तो इसको आप छोटा कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए छोटा बड़ा करने की आपको यहाँ पे सुविधा दी गई है एक्सेल शीट के अंदर। जितना आपको आसानी से समझ में आ रहा है उतना छोटा आप है वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कई बार साथियों के सामने इस तरह की ये समस्या आ जाती है, यहाँ पे हैश आ जाता है ना, तो यहाँ पे ये साइज को छोटा बड़ा करने से आता है, लेकिन जब आप प्रिंट करोगे ना तो ऐसी कोई समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको सेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कंपलसरी सब्जेक्ट दिए गए हैं। जो भी टीचर का नाम हमने पहले वाली सीट पे भरा था उनका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है।
यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको डेटा एंट्री करनी है एक एक स्टूडेंट की, ठीक है। यहाँ पे ये जो डेटा है वो ऑटोमेटिक है, वो आ जाएगा। यहाँ पे जो संख्याएं है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा संख्याएं है, उसी के अनुसार मार्कशीट है वो छपेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए गए हैं वो 3 दिए गए हैं, नंबर 1 है, नंबर 2 है, और आगे मैं आपको खिसका के दिखाता हूं, ये नंबर 3 है, ठीक है। तो तीनों ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने। अब जो सबसे ज्यादा लफड़ा होता है ना वो यही होता है। अब क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको 3 कॉलम है वो देखने को मिल रहे हैं, और सभी कॉलम में आपको सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करने हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 3 कॉलम में आपको सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करने। ये उस स्थिति में आपको करने, कई बार क्या होता है कि एक ही स्कूल के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट होता है, कुछ के 2 होता है, कुछ के अलग अलग होता है, ठीक है। पर्टिकुलर यहाँ पर अपने एक एग्जांपल वो ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि अपने स्कूल के अंदर जो सभी बच्चे हैं उनका मेन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे केवल आपको उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, एरो की से है ऊपर नीचे कर लीजिएगा और सब्जेक्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। उसी के अनुसार आपको यहाँ पे नंबर देने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कोड। दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलहाल ये जो मार्कशीट आ रही है या फिर ये जो डेटा एंट्री आ रही है वो इंग्लिश में आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे मास्टर शीट के अंदर जो मीडियम था वो हमने यहाँ पे इंग्लिश है वो किया था। एक बार इसको मैं हिंदी करके आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूं यहाँ से। चलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब की बार मार्क्स एंट्री देखोगे आप, यहाँ पे देखिए हिंदी में आ गया है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो विषय कोड है, ये विषय कोड के अंदर आपको यहाँ पे 3 कोड देखने को मिलेंगे, ABC। अब इन 3 कोड का क्या मतलब है वो आपको समझा देता हूं। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है, यहाँ पे 3 कॉलम दिया गया है, 1 है, 2 है, 3। तो पहले वाले कॉलम का कोड है A, दूसरे वाले का B है, और तीसरे वाले का यहाँ पे C है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे टीचर का नाम नहीं है। मेरे केस के अंदर यहाँ पे देखिए 0 आ रखा है। ये किस लिए आ रखा है वो आपको बता देता हूं, क्योंकि हमने इस सीट के अंदर प्रॉपर है वो काम नहीं किया है, क्योंकि इस सीट को हमने बताया नहीं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या करना है। हम यहाँ पे आते हैं मास्टर शीट में वापस। ये देखिए मास्टर शीट है, और जहां पर अपन यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे थे, एक बार ये काफी आगे चला गया। यहाँ पे देखिएगा कहां चला गया है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे देखिए हिंदी लिटरेचर तो हमने सेलेक्ट किए, लेकिन भैया यहाँ पे है टीचर का नाम ही नहीं दिया गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिंपल सा राजगुरु जी, ठीक है ना। इसी तरह से मैं लिखता हूं। अब देखते हैं वापस मास्टर एंट्री में आते हैं अपन यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नाम आ गया है राजगुरु जी। तो इसका मतलब अगर आपके केस में भी ये कॉलम खाली आ रहे हैं तो भैया वहां पे सब्जेक्ट टीचर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे ऊपर यदि आपने केवल एक ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो सभी कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे A है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो तीसरा जो स्टूडेंट है इसके जो सब्जेक्ट है वो बायो है, तो बायो का कोड यहाँ पे होगा B, तो इसको आपको यहाँ पे B सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसका जो इफेक्ट है वो कहां पड़ेगा मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूं, और इसके लिए यहाँ पे मार्कशीट वाली सीट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे काफी सीटें हैं, एक बार इसको छोटा बड़ा कर लीजिएगा अगर आपको भी इस तरह से समस्या आ रही है। यहाँ पे आगे चलते हैं, क्लिक करते जाएगा। ये देखिए हमारी मार्कशीट आ गई। अब इस मार्कशीट के अंदर अपन पहले वाले जो स्टूडेंट यहाँ से नीचे कर लेते हैं। 1 नंबर वाली मार्कशीट में अपन यहाँ पे फिलहाल काम कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट के कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है, हिंदी लिटरेचर है। अपन इस हिंदी लिटरेचर की जगह बायो करेंगे। अब इसके लिए वापस अपने को जो मार्क्स वाली एंट्री है उस सीट के अंदर आना है, और यहाँ पे देखिए जो 1 नंबर वाला स्टूडेंट है यहाँ पे मैं B कोड करके आपको दिखाता हूँ। अब ये यहाँ पे बायो है, B की जगह आप यहाँ पे देख सकते हो B वाला। तो यहाँ पे वापस चलते हैं अपन रिजल्ट वाली सीट के अंदर। ये देखिए अब यहाँ पे आप देखोगे, देखिए बायोलॉजी आ गया। तो इसी तरह से है, अगर आप में सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे कोड में आप गलती कर रहे हो तो कोड को आप सही कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो केवल थ्योरी के होते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो प्रैक्टिकल के होते हैं। तो उसी के अनुसार यहाँ पे देखिए मार्क्स हैं वो दिए गए। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर किसी स्टूडेंट का आप डेटा एंटर कर रहे हो, तो कुछ तो बच्चे यहाँ पे हैं जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं, और कुछ के यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके कॉलम में तो आपको प्रैक्टिकल के नंबर भरने, अन्यथा आपको नहीं भरने, उनको खाली छोड़ देना है। जैसा कि इस सीट के अंदर है वो दिया गया, इस प्रकार से आपको यहाँ पे वो भरना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ये जो मार्किंग दी गई है 50 और 20, ये तो है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके जो थ्योरी के हो गए 50 और प्रैक्टिकल के हो गए यहाँ पे 20, ये अर्धवार्षिक का मामला है।
और इसी तरह से वार्षिक के अंदर 70 और 30 का है। और जिनके यहाँ पे देखिए थ्योरी है केवल, तो थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे नंबर है 70 और 100 दिए गए हैं, तो उस अनुसार ही आपको स्टूडेंट के मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। और इसी तरह से आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे मेन सब्जेक्ट एक ही है तो एक सिलेक्ट कीजिएगा, आगे के हैं उनको आपको है डिलीट कर देना है, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करना है, क्लियर कर देना है, ठीक है ना। इसको भी इस तरह से डिलीट कर देना है अगर ये फालतू के यहाँ पे आ रहे हैं तो, ठीक है। अगर यहाँ पे अधिक सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हो AB कोड के द्वारा तो आप है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे है वो करना है। अब यहाँ पे कुछ साथियों के मेरे पास शिकायतें हैं कि सर यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक चौथा कॉलम और दिलाएगा। अरे भैया चौथे कॉलम की आवश्यकता कहां पड़ गई है कि मेन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो 3 ही होते हैं। अगर उसके अतिरिक्त कोई स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट लेता है तो भैया वो एडिशनल में चला जाएगा। अब सारे ही सब्जेक्ट आप एडिशनल में ले लोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होता है। एडिशनल सब्जेक्ट है वो एक ही होता है, ये समझ लीजिएगा। तो एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो 3 को आधार मानते हुए आपको यहाँ पे तैयार करना है। अगर यहाँ पे चौथा अतिरिक्त सब्जेक्ट है तो आपको एडिशनल के अंदर उसके मार्क्स ऐड करने हैं। अब एडिशनल में मार्क्स ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पे जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उनकी भी डेटा एंट्री आपको सेम तरीके से करनी है। अब यहाँ पे एंट्री करने के लिए सबसे ऊपर आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा ये वाला, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ही आप यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट की डेटा एंट्री कर सकते हो। अन्यथा यहाँ पे देखिए जो टिक आप हटा दोगे तो ये कॉलम है यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हमने पॉलिटिकल साइंस है पीछे सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे नाम है वो नहीं दिखाई दे रहा। अब इसके बाद यहाँ पे जीवन कौशल के हैं और अगला ये जो सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट के मार्क्स आपको यहाँ पे भरने, बस इतना ही काम आपको यहाँ पे करना है। बस आपको केवल यहाँ पे जो 3 सीटें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो मार्क्स एंट्री है, एक स्टूडेंट डेटा एंट्री है और एक यहाँ पे शुरू वाली है, इसमें ही डेटा एंट्री करनी है। बस आपका काम है यहाँ पे कंप्लीट होगा, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। अब सारा का सारा काम है ये एक्सेल सॉफ्टवेयर करेगा। अब यहाँ पे अगली सीट है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। यहाँ पे देखिए जो भी आपने मार्क्स फिल किए हैं वो टोटल जानकारी आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ डेटा एंट्री हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये कि हमने जो फर्स्ट के अंदर स्टूडेंट की डेटा एंट्री की थी वो केवल 11 तक की थी, इसलिए यहाँ पे कॉलम नहीं दिखाई दे रहे। अब कई बार ऐसा होता है कि इस मार्क्स या स्टेटमेंट और मार्क्स को हमें प्रिंट करना होता है तो फालतू की रो होती है, जैसे मैं नीचे आपको दिखाना चाहूं, देखिए काफी सारी है, क्योंकि 200 स्टूडेंट को आधार मानते हुए यहाँ पे है इसको तैयार किया गया है। तो नीचे की जो रो है उसको आप हाइड कर दीजिएगा। जो भी रो है इसको इस तरह से सिलेक्ट आपको करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा आप। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप हाइड करोगे तो यहाँ पे देखिए सारे जो रो है नीचे वाली वो हाइड हो गई हैं। अब आप इसको आसानी से प्रिंट है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा रिजल्ट है देखिए इस तरह से तैयार हो चुका है। आगे भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये देखिएगा, ये देखिए पूरा रिजल्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है इस तरह से, देखिए। अब यहाँ पे परिणाम भी आया हुआ है, किन किन को सप्लीमेंट्री आई है, कितने मार्क्स आए हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई। अगर किसी बच्चे के यहाँ पे सप्लीमेंट्री आई है तो इसकी भी डेटा एंट्री यदि आप करना चाहते हो तो आगे वाली सीट में आपको करना, आपको दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रीन सीट है। अब इस ग्रीन सीट के अंदर भी यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो दिया गया है। अगर आप एक सब्जेक्ट का रिजल्ट देखना चाहते हैं सभी स्टूडेंट का तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। यहां से सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे अपन ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 वाला सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसी के अनुसार यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का नाम दिखाई देगा और यहाँ पे मार्क्स है वो दिखाई देंगे। इसकी भी आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब उसका रिजल्ट कैसा है, पास है कि वो कौन सी ग्रेड आई है, ग्रेस आया है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सारा काम है यहाँ पे ये रिजल्ट शीट करेगी, आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि वैसे भी ये पासवर्ड प्रोटेक्ट है और इसके साथ कोई भी जो रो है या कॉलम है आपको डिलीट नहीं करना है। ध्यान रखना, डिलीट करोगे तो ये पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। अगर इसमें कोई एरर आपके सामने आ रहा है तो हमें वाया मेल है, वाया कमेंट के जरिए आप बताएगा, समय के अनुसार उसको अपडेट है वो कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी स्टूडेंट के यहाँ पे सप्लीमेंट्री आती है तो सप्लीमेंट्री की डेटा एंट्री आपको ये जो सीट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट एंट्री, ठीक है, यहाँ पे आपको करनी है। कौन से सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है उसका नाम आपको दिखाई देगा, फिर उसके कितने नंबर आए हैं वो नंबर आपको यहाँ पे है ऐड करना है तो उसका रिजल्ट है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे टीचर और कैटेगरी वाइज रिजल्ट यदि आप देखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे देखिए आप आसानी से वो देख सकते हैं। सारा चीज है आपको दिया गया है, आराम से कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे देखिए रिजल्ट और दिया गया है, आराम से देखिएगा आप, देखिए, ठीक है। ये बेसिक जानकारी है यहाँ पे, इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज है और आप यहाँ पे देख सकते हो
कौन सा सब्जेक्ट में क्या है, जो एडिशनल है या जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सबका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ थी हमारी मार्कशीट। अब यहाँ पे देखिए हमारी मार्कशीट वो आ चुकी है। अब जो स्टूडेंट हैं सबकी मार्कशीट यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर से प्रिंट करना है। अब यहाँ पे तो देखिए एक ही मार्कशीट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फोटो वाली मार्कशीट होती है इसमें थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, तो ऐसे में एक ही मार्कशीट हम तैयार कर सकते हैं। काफी सारी समस्याएं आती हैं, आपकी सुविधा के लिए इसको आसान किया गया है। तो यदि आपको फोटो वाली मार्कशीट को तैयार करना है तो यहाँ पे इसको सीधा प्रिंट आपको करना है, Ctrl+P दबाना कीबोर्ड से, तो आपको देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आपको है वो दिखा देगा, ठीक है ना। तो प्रिंट कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके आपको प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे ये जो रोल नंबर दिखाया गया है, अभी यहाँ पे 1101 दिखाया गया, या तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे क्लिक करके है इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 2 लगाता हूं तो देखिए 1102 की मार्कशीट नीचे देखने को मिल जाएगी, या फिर यहां से भी है आप ऊपर नीचे वो कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मार्कशीट बदल रही है, यहाँ पे फोटो है वो भी चेंज हो रही है। देखिए फोटो बाहर नहीं जा रही, नहीं कट रही है, क्योंकि पहले वाले कॉलम के अंदर हमने अच्छी तरह से फोटो को वो सेट किया था। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए यदि आप एक ही पेज पे है विदाउट फोटो 2 मार्कशीट यहाँ पे है प्रिंट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्कूल साथी हैं वो स्टेशनरी को भी बचाना चाहते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए भी ये कार्य किया गया है। यहाँ पे एक पेज पे है आप 2 मार्कशीट है वो प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए काफी सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी सुविधा दी गई। यहाँ पे एक बार के लिए जितने पेज आप प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ पे देखिए 10-10 पेज आपको प्रिंट करना है। 1 से लेके 20 तक है तो 20 तक मार्कशीट आए जाएंगे। यदि 11 से 20 तक आपको करनी है तो यहाँ से 11 लिखिएगा और यहाँ पे 20 लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो मार्कशीट वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्कशीट खाली आ गई, क्योंकि आगे का तो डेटा हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमने फिल नहीं किया, इसलिए खाली आ रही। डेटा भरोगे तो सारा है, इसके अंदर डेटा वो आ जाएगा। इसके बाद जो लास्ट वाली सीट है वो यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की है, और मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल में सप्लीमेंट्री कौन देता है, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए ये तैयार है वो किया गया। बस इसी तरह से आपको यहाँ पे है वो अपना रिजल्ट है वो तैयार करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इसके अंदर टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं इस एक्सेल सीट के अंदर, रिजल्ट सीट के अंदर, तो समय के अनुसार उन सभी एरर को है वो सुधारा जा रहा है। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए बड़े भाई हैं वो चुनाव के अंदर लगे हुए हैं, उनके पास भी थोड़ा सा टाइम कम है, क्योंकि इस एक्सेल सीट की जो प्रोग्रामिंग की गई है वो सारी की सारी उनके द्वारा की गई है। यदि मैं इसको खोल भी लूंगा तो मुझे बहुत इसके अंदर है माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, और उनका एक छोटा सा काम है, उनको पता कि कौन से कोड के लिए उन्होंने क्या यूज किया है, तो वो आसानी से कर देंगे। आप थोड़ा सा 2-3 दिन का और वेट कर लीजिएगा। देखिए आज अपन जो वीडियो है 25 अप्रैल को बना रहे हैं, अभी यहाँ पे 26 अप्रैल को चुनाव भी है अपने राजस्थान के अंदर, उसके बाद है इसमें जो भी इश्यूज हैं सभी मार्कशीट के अंदर सबका समाधान है वो कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे स्कूल साथियों के सामने एक और बड़ी समस्या आती है प्रिंट को लेके। जब भी वो स्टूडेंट की मार्कशीट को प्रिंट करते हैं या फिर अन्य सीट का डेटा प्रिंट करते हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो हमें जमा भी करवाना होता है, इसके लिए हमें हार्ड कॉपी भी निकालनी होती है, तो यहाँ पे काफी स्टेशनरी वो लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फालतू के कॉलम भी होते हैं, फालतू की रो भी होती है, जिनकी वजह से है स्टेशनरी बहुत ज्यादा लग जाती है। एक बार इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि इस स्टूडेंट का नाम को केवल इतने ही एरिया की आवश्यकता है, लेकिन देखिए पूरा कॉलम आ रखा है और आगे यहाँ पे देखिए कोई भी रिजल्ट वो नहीं आ रखा है, तो इस प्रकार की समस्या है। तो जो कॉलम होते हैं ना उनको आप थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे छोटा करना है। चलिए मैं इसको भी छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से जब आप करोगे ये देख लीजिएगा कि प्रिंट प्रीव्यू में वो आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो उतना छोटा आप अपने आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने देखिए इसकी साइज छोटी की है, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं अपन यहाँ पे, तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू के अंदर कॉलम है वो छोटे हो गए और आगे की सीट के जो कॉलम थे देखिए वो भी यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पेपर की साइज है वो लैंडस्केप भी आप कर सकते हैं और पोर्टेबल भी कर सकते हैं। जिस प्रकार की सीट है उसी के अनुसार आप आसानी से वो कर लीजिएगा। और कई बार ऐसा भी होता है, देखिए पर्टिकुलर एक एरिया को हमें प्रिंट करना होता है, जैसे इस एरिया को ही हमें प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है ना, और पेज वहां पे ज्यादा आ रहा है, आगे की कॉलम ज्यादा आ रहे हैं, तो यदि पर्टिकुलर इसी एरिया को आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे देखिए पेज लेआउट का एक ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे प्रिंट एरिया और सेट प्रिंट एरिया, तो यहाँ पे ये प्रिंट एरिया वो सेट हो जाएगा। अब की बार यदि आप इसे प्रिंट करोगे तो देखिए इतना ही प्रिंट आएगा। तो ये तो देखिए थोड़ा सा आपको एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए, तब ये छोटी छोटी समस्याएं हैं वो आपके सामने वो नहीं आएंगी। तो इसी तरह से आपको अपना रिजल्ट है वो तैयार करना है। अब दोस्तों रिजल्ट तैयार करने के बाद बारी आती है रिजल्ट को जमा करवाने की। देखिए अपने राजस्थान में जो सेकेंडरी कक्षाएं हैं यानी कक्षा 9 है और कक्षा 11वीं है,
इसका जो रिजल्ट है आपको जिला समान परीक्षा योजना के तहत वो जमा करवाना होता है, एक किसी निश्चित नोडल केंद्र पे या जिला समान केंद्र पे। तो इसके लिए तो आप सभी है अपने अपने जिले का जो भी नोडल केंद्र है उससे आप संपर्क कीजिएगा, वो आपको जानकारी दे देंगे कि कहां पर आपको जमा करवानी। अब दोस्तों यहां पे देखिए समय के अनुसार जो रिजल्ट जमा कराने की प्रोसेस है वो भी यहां पे है वो बदली है। अब एक खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर के द्वारा यह नहीं कहा गया है कि आपको अपने स्कूल का रिजल्ट है वो केवल और केवल एक्सेल सीट में तैयार करके ही जमा करवाना है। ऐसा ना तो अब तक का कोई आदेश है और ना ही ऐसा हुआ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए ये जो काम छोड़ा जाता है वो जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर वो छोड़ा जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर उसे अपने ही जिले के अंदर रिजल्ट को तैयार करवाना पड़ता है और रिकॉर्ड है अपने ही जिले में रखना पड़ता है। तो ऐसे में अलग अलग जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपनी सुविधा के मुताबिक वो रिजल्ट है वो तैयार करवाते हैं। तो यहां पे देखिए जो रिजल्ट एक्सेल सीट है इसके अंदर वो सारी सुविधाएं दी गई हैं कि रिजल्ट जमा कराते समय आपको कौन कौन सा रिजल्ट देना है, टीचर वाइज देना है, स्टूडेंट वाइज देना है, सब्जेक्ट वाइज देना है, कितने स्टूडेंट हैं, कितने फेल पास हुए हैं, रिजल्ट है वो कैसा रहा है, कितना प्रतिशत रहा है, इस प्रकार की जानकारी वो मांगते हैं। तो वो सारी की सारी जो सुविधाएं हैं इस एक्सेल सीट में आपको दी गई हैं। आपको ये बात को जरूर ध्यान रखना है कि आपका जो जिला समान परीक्षा केंद्र है रिजल्ट जमा करवाने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनको आपको जरूर फॉलो करना है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स वाला जमा करवाना है या फिर यहां पे है सब्जेक्ट वाइज है, टीचर वाइज है, कैटेगरी वाइज है। तो वहां पे पर्टिकुलर वो बता देंगे कि आपको ये रिजल्ट है वो जमा करवाना है। अब चाहो तो आप उसे हाथ से भी लिख के वो जमा करवा सकते हो। देखिए लास्ट सेशन की मैं आपको बताना चाहूंगा और उससे लास्ट सेशन की और बताना चाहूंगा। पहले अपने राजस्थान के जो सिटोर वाली एक्सेल सीट थी वो काम में ली जाती थी, हालांकि उनको भी है निदेशालय के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था कि आपको इसी के माध्यम से रिजल्ट जमा करवाना है। लेकिन समय के अनुसार है जो रिजल्ट बनाने वाले डेवलपर हैं उनकी भी उम्र हो चुकी है, वो भी कोई गवर्नमेंट टीचर थे और उसके बाद भी जो भी उस एक्सेल सीट में काम कर रहे थे उन्होंने इसका चार्ज लेना है वो शुरू कर दिया। अब लोगों ने चार्ज नहीं दिया तो वो काम भी है वो बंद हो गया। तो ऐसे में हमारे जो बड़े भाई माननीय हीरालाल जी जाट है, जो भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, इंग्लिश के अध्यापक हैं और पालिस हैं, उनसे हमने कॉल रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ जुड़कर है वो काम कीजिएगा और लोगों की मदद कीजिएगा। हालांकि उनका हमेशा उद्देश्य रहता है लोगों की मदद करना, इसीलिए ये जो एक्सेल सीटें आपको बिल्कुल फ्री में है वो प्रोवाइड उनके द्वारा करवाई जाती हैं और समय के अनुसार जो हमारे स्कूल साथी चाहते हैं उसी के अनुसार इन एक्सेल सीट को है अपडेट हम करवा लेते हैं। हालांकि भैया टाइम तो बहुत लगता है, कुछ साथी बोल देते हैं कि यार ये तो नहीं ऐसे ही है, सर ये गलती है वो गलती, इसको ऐसा बना दो वैसा बना दो। भैया ऐसा नहीं होता है, बहुत माथाफोड़ी होता है। तो खैर कोई बात नहीं, तो आपको है अपने जिले के जिला समान परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट है वो तैयार करना। इसके अंदर जो भी सीट दी गई है उसी के अनुसार वो तैयार की गई है। इसके बाद यहां पे देखिए समय के अनुसार रिजल्ट जमा कराने को लेके जो भी अपडेट आएंगे उनकी मैं जानकारी आपको समय के अनुसार वो देता रहूंगा। पर्टिकुलर अलग अलग जो जिले का जिला समान परीक्षा का केंद्र है, जो भी उनके प्रभारी हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार रिजल्ट है वो जमा करवाते। कई बार तो केवल स्कूल की कक्षा वाइज या टोटल स्टूडेंट की जानकारी मांग लेते हैं कि भाई इतने स्टूडेंट हैं इस क्लास के अंदर और यहां पे इतने पास हो गए, इतने फेल हो गए, इतना यहां पे इनका रिजल्ट का परसेंट रह गया, केवल तो ये जानकारी मांगते हैं। और कुछ यहां पे जो एक्सेल सीट है वो सीडी में भी मांगते हैं, यानी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में मांगते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है आपके जिले पे कि आपको किस आधार पे वो जमा करवाना है या वो क्या चाहते हैं जिला समान परीक्षा वाले। अगर इसको लेके आपके कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी और समय के अनुसार आपको अपडेट की जानकारी वो देता रहूंगा। तो अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।